बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ छिपरा पे प्रश्न करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चौथे चरण में वोटिंग होना है, लेकिन उस वोटिंग से पहले आप इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। दरअसल उज्जैन के छिपरा नदी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीते दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने डुबकी लगाने का काम किया था। महेश परमार उस समय छिपरा नदी पर पहुंचे थे जब पीने के पानी की पाइपलाइन फूटने और चैम्बर के फूटने की वजह से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर छिपरा नदी में मिल रहा था। और छिपरा नदी के प्रदूषण को लेकर महेश परमार नदी में उतर गए थे। पानी में उन्होंने न सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन जताया था, बल्कि नदी के प्रदूषण का मुद्दा भी जोर शोर के साथ उठाया था। महेश परमार ने इस बात का आरोप लगाया था कि शिप्रा नदी के प्रदूषण के लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या कहा था महेश परमार ने, आप भी सुनिए। मैं छिपरा माँ इन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे लोगों को शक्ति और मां मैं आज के पवित्र जल में डुबकी लगाकर शपथ लेता हूँ कि जब तक छिपरा माँ में गंदे नाले मिलना बंद नहीं हो, जब तक छिपरा माँ शुद्ध नहीं हो, प्रभावमान नहीं हो, पूरे जीवन भर इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा जब तक अंतिम सांस के साथ प्राण रहेंगे मेरे। उज्जैन में छिपरा नदी के प्रदूषण और शुद्धिकरण के मामले को लेकर महेश परमार तो पानी से निकल गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव छिपरा नदी में उतर गए। आज मोहन यादव ने छिपरा नदी में स्नान किया, पूजा अर्चना की, चुनरी चढ़ाई और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पर जवाबी हमला भी बोला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा छिपरा नदी के शुद्धिकरण को लेकर जो सवाल उठाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि छिपरा जो है उसे मां का दर्जा है और इसके महत्व को बरकरार रखना चाहिए। क्या कहा मोहन यादव ने, आप भी सुनिए। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ छिपरा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ छिपरा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ छिपरा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। दरअसल हर बार चुनावी मौसम में शिप्रा नदी के शुद्धिकरण का मुद्दा जोर शोर के साथ उठता है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी शिप्रा नदी के प्रदूषण और शुद्धिकरण का मुद्दा जोर शोर के साथ सुनाई दिया था, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उज्जैन लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव से पहले शिप्रा नदी के शुद्धिकरण का मुद्दा सुनाई दे रहा है। मतलब साफ है कि लोगों की आस्था से जुड़ी शिप्रा नदी के जरिए बीजेपी और कांग्रेस अपने वोट को साधने की कोशिश में है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।